आजादी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हालात बद से बदतर हैं। जो महंगाई से लेकर और जो तमाम स्थिति है वो काफी ज्यादा खराब है, और दुनिया के सामने है वो तस्वीरें जो तमाम जगहों से सामने आ रही है। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन है वो हो रहा है, बलूच लड़ाकों ने कोहराम मचाया जैसा कि हमने आपको बताया, और कहीं ना कहीं जो आजादी की मांग है वो लगातार तेज हो रही है। जी हां, और आपको बता दें कि हर जगह पर एक अलग अलग सेना है जो कि टूट पड़ी है पाकिस्तानी सेना पर, और कई जगहों पर, कई चौकियों पर बलूचिस्तान में तो बलूचों ने अपने झंडे लगा दिए और कुल मिलाकर यह कह दिया है कि हम आजाद है। इसी से आप समझ सकते हैं कि स्थिति किस कदर पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी की है, और इसके तहत ही जो लोग हैं, पूरा बलोच एक तरह से आप समझिए कि वो अपनी आजादी के लिए आ चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में लोग बाहर आ चुके हैं। इसके अलावा हर जगह पर स्थिति कुछ ऐसी नजर आ चुकी है। शहबाज सरकार की नींद उड़ी हुई है। भले ही शहबाज जो है सऊदी अरब में जाकर डील कर ले, लेकिन फिलहाल उनके देश के अंदर की स्थिति काफी ज्यादा खराब है, ये सभी जानते हैं, और शायद यही वजह है कि अभी फिलहाल सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश में जुटे हुए हैं शहबाज शरीफ। और देखिए, कहीं ना कहीं आपको यह भी समझना होगा कि जिस तरह की स्थिति पिछले कुछ समय से नजर आ रही है पाकिस्तान में, आने वाले समय में पाकिस्तान की जो स्थिति है वो और ज्यादा खराब हो सकती है, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। निपुण आलम जी, विदेश मामलों के जानकार, अब मेरे साथ जुड़ गए इसी मामले पर बातचीत करने के लिए। निपुण जी, देखिए, पाकिस्तान भले ही सऊदी अरब के साथ डील कर ले, भले ही वो ट्रंप के साथ डील कर ले, लेकिन जो अपने देश के अंदर की स्थिति है, चाहे वो अलग अलग जगहों से उठ रही है, बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो दुनिया के सामने है, जो पीओके में हो रहा है वो दुनिया के सामने है। आखिरकार पाकिस्तान अपनी स्थिति कैसे सुधारेगा? तब तो जाकर वो उसकी डील जो है वो कुछ ना कुछ काम आ पाएंगे। अगर अपने देश के अंदर ही स्थिति खराब है तो क्या फायदा ऐसी डील का? देखिए, कहा जाता है ना खुशबू जी, कि जो अंदर से मजबूत नहीं है वो बाहर से क्या मजबूती लाएगा, और जो खुद अपने आप क्या है टुकड़े टुकड़े होने पर खड़ा है वो बाहर किसी और को सुरक्षा क्या दे पाएगा। पाकिस्तान की स्थिति आज यही है कि भीतरी रूप से टूटन है, और एक देश की जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो यही चुनौती होती है कि वह अपनी देश की, राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा को बनाकर रखे। अभी जिस प्रकार की तस्वीरें, फुटेज हमारे सामने आ रही है, मैं सुबह से देख रहा हूं कि इतनी भयानक तस्वीरें हैं कि वहां पर चाहे पीओके की हम बात करें, चाहे हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें या बलूचिस्तान की बात करें, हद तो ये हो जाती है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स खुद खैबर पख्तूनख्वा में जाकर अपने ही नागरिकों को हिट भी कर देती है। ये भी तस्वीर हमने जो है देखी पिछले दिनों की, उनकी एयरफोर्स अपने ही गांव के, अपने ही देश के गांव पर अटैक करके मासूमों को, सिविलियन को मार देती है। उसके बाद ये प्रोटेस्ट और भी ज्यादा क्या होता है, आपका हिट होता है, यानी कि आपको उसको उग्र होता है। तो मैं ये देखता हूं कि जो आपने कहा कि चाहे डोनाल्ड ट्रंप के साथ बात हो या सऊदी की बात हो, देखिए, चाहे डोनाल्ड ट्रंप की बात, अमेरिका की हम बात करें, चाहे सऊदी की बात करें, इन दोनों ही देशों ने, चाहे अमेरिका या सऊदी, दोनों ने ही पाकिस्तान को हमेशा यूज किया है अपने इंटरेस्ट में। सऊदी ने जब चाहा पाकिस्तान की सेना को अपने लिए क्या क्या तैनात किया, और पाकिस्तान ने हमेशा सऊदी के लिए, सऊदी के लोगों के लिए अपना खून तक बहाया है, उनकी आर्मी ने। रीजन क्या था, कारण क्या था? कारण ये है कि सऊदी से अच्छा खासा फंड जो है वो पाकिस्तान को क्या करता, मिलता है। और हम जानते हैं, पूरी देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आज किस स्थिति से गुजर रहा है। और अभी जो प्रदर्शन वहां पर हो रहे हैं, इन प्रदर्शन को होने का कारण भी क्या है? महंगाई है, बेरोजगारी है, संसाधनों पर, जो रिसोर्सेज पर जिस प्रकार से पंजाबी प्रोविंस का पूरा कंट्रोल वहां पर किया जा रहा है, उस कंट्रोल का परिणाम ये है कि वहां पर जनता जो है वो सड़कों पर उतर गई है। तो मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो भी घटित हो रहा है, इसके लिए दोषी कोई और नहीं, खुद कौन दोषी है? आपका पाकिस्तान की सरकार। और पाकिस्तान की सरकार ही अपने देश को तोड़ने में लगी हुई है, अपने पे ध्यान नहीं, अमेरिका के इंटरेस्ट को फुलफिल करने का प्रयास करेंगे। आने वाले समय आप देखिएगा कि अमेरिका पाकिस्तान की सेना का इस्तेमाल करेगा फॉर हिम, यानी अपने लिए, खुद के लिए करेंगे, और ईरान जैसे देशों पर कंट्रोल बनाने के लिए किया जाएगा, या अफगानिस्तान में कोई नई मुहिम स्टार्ट करने के लिए किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अपनी, और एक बड़ा पुराना गीत है ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था।
जी तो ये पाकिस्तान के लिए बिल्कुल खरा उतरता ठीक है निपुण जी, आती हूं आपके पास। और अब हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड विजय सागर धीमान जी भी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है हमारे साथ। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, देखिए सर पाकिस्तान के अंदर की स्थिति दुनिया जानती है। जो बलूचिस्तान के साथ हो रहा है, जिस तरह से वहां पर अशिक्षा है, गरीबी है, जो स्थितियां हैं वो हम सब जानते हैं। और पिछले कुछ समय में पीओके में और खैबर पख्तूनख्वा में भी जो हो रहा है देख रहे हैं हम। लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान क्या इतना टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है इन जगहों को? क्या उसे लगता है कि यहां के लोग कुछ नहीं कर सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान जब से बना था बेसिकली इसके कंस्टिट्यूएंट से प्रेजेंट पंजाब प्रोविंस, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा। जी बलोचिस्तान वाज एन इंडिपेंडेंट नेशन ऑन 5th of August 1947। ब्रिटिश ने उनको इंडिपेंडेंस दे रखी थी, वो पाकिस्तान ने उनको एनेक्स किया बाद में। और पीओजे और गिलगित बाल्टिस्तान उनके पास कैसे आए ये आप जानती हैं। तो पाकिस्तान में परंतु प्रॉब्लम ये थी कि जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग थे, पंजाबी मुस्लिम बेसिकली, वो सारे के सारे पंजाब प्रोविंस में थे। और उन्होंने हमेशा यही समझा कि जो कुछ भी है पाकिस्तान में वो पंजाब ही है। जब तक मोहम्मद अली जिन्ना जिंदा थे तो पाकिस्तान की कैपिटल कराची होती थी, सिंध प्रोविंस के अंदर। इसको शिफ्ट किया गया बाद में अयूब खान दोबारा, मेरे ख्याल में, या लियाकत अली खान दोबारा। वन ऑफ दोज गाइस शिफ्टेड देम टू रावलपिंडी अपना। उसके बाद इस्लामाबाद बाद में बनाया गया। तो उनकी जो मानसिकता थी वो हमेशा यही थी कि एक ही सूबा है जो इंपॉर्टेंट है, वो है पंजाब। बाकी सारे उनके सबसर्विएंट हैं, चाहे वो शिया